भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने उत्तर प्रदेश के मंत्री और निषाद समाज के एक प्रमुख नेता संजय निषाद पर करारा हमला बोला है। उन्होंने संजय निषाद को आधुनिक राजनीति का धृतराष्ट्र करार देते हुए आरोप लगाया कि वे समाज की सेवा के बजाय उसे सिर्फ अपने परिवार को सत्ता तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टिप्पणी सांसद निषाद ने रविवार को उरई में मत्स्य भाजपा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन में पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान की। जयप्रकाश निषाद ने अपने तीखे हमले में कहा, आज भी भारतीय राजनीति में एक धृतराष्ट्र एजेंडा है, जिसने समाज को आगे बढ़ाने के बजाय अपने विचार को, परिवार को सत्ता तक पहुंचाने का जरिया बना लिया है। समाज के नाम पर पार्टी बनाने वाले इस धृतराष्ट्र ने राजनीति को गंदा कर दिया है। महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों कौरवों के प्रति अंधा प्रेम रखते थे, उनके उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए भाजपा सांसद ने संजय निषाद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सांसद निषाद ने संजय निषाद पर अपने पारिवारिक हितों को साधने का सीधा आरोप लगाते हुए कहा, संजय निषाद का पूरा एजेंडा अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने का है। एक बेटे को भाजपा से सांसद और विधायक बनाया गया, दूसरे बेटे को समाजवादी पार्टी से सांसद बनवाया गया और अब तीसरे बेटे को निषाद समाज के बीच छोड़कर राजनीति की रोटियां सेकने का खेल चल रहा है। उन्होंने आगे कटाक्ष करते हुए कहा, समाज की ताकत का इस्तेमाल कर उसे जातिगत भावनाओं में उलझाकर केवल अपने घर के लोगों को आगे बढ़ाना किसी भी कीमत पर समाज की सेवा नहीं है, बल्कि ये सीधा समाज से सौदेबाजी करना है। संजय निषाद कोई नेता नहीं है, वो समाज के सौदागर है। जयप्रकाश निषाद ने आरोप लगाया कि संजय निषाद ने अपने बेटों की राजनीति चमकाने के लिए पूरे समाज को भावनात्मक रूप से झोंक दिया है। उन्होंने मछुआरा समाज की मेहनत और संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए इस समुदाय को गुमराह कर रहे हैं। जालन आना हुआ है, किस मकसद से आए हैं? आज पूरे कानपुर क्षेत्र के मछुआरा समाज के लोगों का एक मछुआरा सम्मेलन, मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें 17 जिले के लोग, आज गणमान्य लोग जो प्रतिनिधि थे और प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्राम सभा से लेकर के जिला पंचायत और विधानसभा तक के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग आज उसमें पूरी सक्रिय रूप से शामिल हुए। अब यहाँ पर पूरा मछुआरा समाज निष्ठा से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के कार्यों से और उनके विकास से पूरा मछुआ समाज अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहा है। लेकिन इसी में कोई अपने आप को आधुनिक भारतीय राजनीति में एक धृतराष्ट्र आज भी जिंदा है। और ये धृतराष्ट्र कौन है? वो लोग जो समाज के नाम पर पार्टी बना बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा उनका एजेंडा सिर्फ बेटों को सेटल करना है। अपने बेटों को सेटल करना चाहते हैं। एक बेटा भारतीय जनता पार्टी में सांसद बना, विधायक बना, दूसरा बेटा उनका एक शुरुआती दौर में सपा से सांसद बना, तीसरा बेटा को उन्होंने पूरे प्रदेश में मछुआरों को ठगने के लिए ठेकेदार बना दिया है। ये कोई नेता नहीं, ये तो समाज के सौदागर हैं, जिन्होंने अपने बेटे
जिन्होंने अपने बेटे के लिए और पूरे समाज को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। इनके पास अब बहुत सारी चीज़ें, अब समाज इनके उस चरित्र को समझ गया है। धृतराज क्या आ रहा है? कौन है ये धृतराज? किनकी बात करना चाह रहे हैं? मछुआरा समाज के लोगों ने बड़ी सोच समझ करके, संघर्ष करके और हर जगह संघर्ष करते हुए एक समाज की पार्टी बना दी। पार्टी का मुखिया जो बने, आज इस राजनीतिक युग में समाज के प्रति केवल अपने कुनबा के लिए धृतराष्ट्र बन गए हैं, उनका परिवार और अपने पूरे परिवार के लिए। आज उस कसरौल कांड में जिसके बदौलत इस पार्टी का जन्म हुआ, उसके बदौलत वो स्वर्गीय अखिलेश निषाद इटावा से चल करके गोरखपुर में गया था और वहाँ पर कसरौल कांड में शहीद हो गया। उनके पिता हमारे बगल में बैठे हैं। इनके अखिलेश के नाम पर करोड़ों रुपए आए, वो सारे करोड़ों रुपए ढकार लिए गए और आज भी ये और इनकी पत्नी, इनका दूसरा कोई बेटा नहीं है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये समाज पूरा जो है इससे क्षुब्ध है। अब ऐसा फिर दोबारा समाज नहीं करना चाह रहा है। नेताजी कौन है वो धृतराष्ट्र? अखिलेश क्या के नाम है नाम पर उनका? जो आप बता रहे हैं चंदा इकट्ठा हुआ, वो उसका नेतृत्व किसने किया और ये चंदा कहाँ पर था? हमारे इस मछुआरा समाज के आंदोलन से उपजी पार्टी जो आज प्रदेश के अंदर समाज के नाम पर पार्टी बन गई, आज उन्होंने इनका जो स्वर्गीय अखिलेश के लिए पूरे समाज ने, पूरे प्रदेश और देश से सहयोग किया, उस सहयोग को आज तक उनके पिता और माता के पास नहीं मिला। वो आज हमारे बीच में है, ये स्पष्ट आप लोगों को ये बताएंगे। नाम लेने क्यों नहीं चाहते? धृतराष्ट्र सबसे नाम ज्यादा क्या है? बता दीजिए आप उस नाम लेने क्यों नहीं चाहते? क्या खौफ है? क्या कोई नाम लेने के मैं बाद जयप्रकाश निषाद किसी गुंडे माफिया, किसी अराजक तत्वों से अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में कभी मैंने डरने का काम नहीं किया। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि हमारे गोरखपुर में कसरौल कांड का मुख्य अभियुक्त कौन है, यह बात आप लोगों को स्पष्ट क्लियर कर रहा हूं। कसरौल कांड कोई और नहीं हुआ, एक ही कसरौल कांड हुआ है। उसमें इटावा से गया हुआ बेटा निषाद समाज के लिए वहां पर आंदोलन हो रहा था और आंदोलनकारियों में सबसे ज़्यादा एक इकलौता बेटा वो शहीद हो गया। वहाँ पर शहीद होने पर पूरे समाज ने, पूरे मछुआरा समाज और निषाद समाज के लोगों ने बहुत सारे करोड़ों में उसके नाम से उनके परिवार के लिए दिया, लेकिन उनके परिवार तक नहीं पहुँच पाया। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि ये इन लोगों के लिए आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और पूरा समाज मत्स्य प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन 15-17 जिलों के सभी पदाधिकारी और गणमान्य प्रतिनिधिगण उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सभी ने आपस में एकजुट होकर के ये संकल्प लिया कि अब हम किसी ऐसे बिचौलिए के थ्रू हम किसी अपने पार्टी के तरफ कभी कोई काम नहीं करेंगे। हम पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे काम करेंगे, क्योंकि हमें जब भारतीय जनता पार्टी ही सारा कुछ दे रही है तो हमें बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। बिचौलिए हमारे अधिकार को लूट रहे हैं, बिचौलिए हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिकार को देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी मेरे सारे कार्यों को कर रही है। तो जब हमारी भारतीय जनता पार्टी मेरा कार्य कर रही है तो हम सभी मछुआरा बंधुओं ने आज ये तय किया है कि आने वाले समय में हमेशा
भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समाज रहा है। आज कोई कहता हो कि नहीं मेरे साथ भारतीय मछुआरा समाज है, तो ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में जब ये लोग नहीं थे, छोटे मोटे लोग नहीं थे, तो एक तरफा माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत से इस देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर 2017 में जब ये लोग नहीं थे, तब जो है प्रचंड बहुमत से विधानसभा में सरकार बनी। अब कोई ये कहे कि नहीं हमारे वजह से मछुआरा समाज है, तो ऐसा कदापि नहीं है। मछुआरा समाज ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोगों से और विषयांतर करने वाले लोगों से और अपने कुनबा आगे बढ़ाने वाले लोगों से, परिवारवाद करने वाले लोगों से अब बिल्कुल इनके साथ नहीं है। सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आत्माराम जी है। शहीद अखिलेश निषाद के पिताजी जो गोरखपुर में 7 जून 2015 को गोरखपुर कसरवल कांड में अखिलेश शहीद हुए थे और संजय निषाद उसमें साथ में थे। जब शहीद हो गए तो संजय निषाद ने करोड़ों रुपया अखिलेश के नाम से कमाया और सिर्फ हमको 90,000 रुपया टोटल दिया। उसके बाद एक पैसा नहीं दिया। वो कह रहे मैंने 35 लाख दिए। संजय निषाद माँ झूठा के झूठा है संजय निषाद। मैं पूरा खाता चेक करवा सकते हैं आपको। और बताइए जी, संजय निषाद बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं साहब। अब मेरे हृदय से कुछ निकल नहीं रहा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सहयोग कहाँ से इकट्ठा हुआ, तो क्या समाज के सामने आपने इस बात रखी? सहयोग तो समाज ने दिया था। समाज के लोग कह रहे थे मैंने इतना रुपया दिया, इतना दिया, गया कहाँ जे? तो मैंने कहा भाई संजय निषाद के पास। संजय निषाद हमसे खुद कहता था। संजय निषाद कौन है? संजय निषाद है जे क्या नाम है, गोरखपुर के हैं जे, जो अभी तो मंत्री हैं संजय निषाद। सबको ही जानता है संजय निषाद को। गोरखपुर की जो निषाद पार्टी चलाते हैं वो संजय निषाद हैं। एक चीज आपने कहा 90,000 रुपए दिए गए थे, तो आपको कब कब दिए गए थे और कैसे दिए गए थे? वो हम आपको बताएंगे। 50,000 इन्होंने मेरे घर पे चल के आए थे लमसम 6 महीना बाद। 50,000 वहाँ दिए थे। और जब मैं गोरखपुर गया था इनकी मीटिंग में, तो इनने सम्मान समारोह किया था मेरा। उसकी कीमत 10,000 रुपये रखी गई थी। और सिक्कों से तोला तब 10,000 रखी गई थी। और एक उन्होंने चेक दी थी बाद में, और 2 बेटियों के लिए 5-5 हज़ार की चेक दी। इतना सारा पैसा आया, कोई पैसा नहीं आया। किस कांड में आपका बेटा शहीद हुआ था? निषाद आरक्षण की। हाँ, निषाद